हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी फ्लावरिंग प्लांट एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक के सभी यूनिट्स को समरी देखेंगे। सिर्फ एक वीडियो में लगभग अप्रॉक्स 30-40 मिनट का वीडियो होगा। हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ यूनिट से, 5th, 6th, 7th, 8th एंड देन 1 एंड 2। इसमें 3 एंड 4th यूनिट इंक्लूडेड नहीं है। यह वीडियो एमसीक्यू पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आप इसको रिटन पर्पज़ के लिए भी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ यह समरी है। यूनिट 5 का समरी देखेंगे। मॉडर्न ट्रेनिंग प्लांट टेक्सोनॉमी ये सिलेबस है। फर्स्ट टॉपिक है फेनेटिक्स। फेनेटिक्स जो होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, जिसको 1973 में माइकल एडमसन ने दिया था। जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव वे है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था प्रिमिटिव, और क्लासीफाई किया गया था स्पीसीज इनटू ग्रुप इज फेनेटिक और फेनोटाइपिक मेथड। फेनोटाइपिक जो मतलब कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उनके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था। रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेट एंड कैरेक्टर, मतलब जो विजुअल कैरेक्टर था, जो दिख रहा था कैरेक्टर, उनके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था। जैसे मॉर्फोलॉजिकल, अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेट, जो अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेट था उनके बेसिस पे। इट कम इन एन एरा वेयर एडवांस मेथड, यह उस समय की बात है जब एडवांस मेथड या फिर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था। एग्जाम्पल, इफ टू स्पीसीज लुक मोर लाइक ईच अदर देन आइदर डज टू एनी अदर स्पीसीज दे विल बी ग्रुप टुगेदर। मीन्स अगर दो स्पीसीज लुक अगर एक तरह से दिख रहे हैं और तीसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो जो दो मैच कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। डेंडोग्राम, फेनोग्राम इज अ टाइप ऑफ डेंडोग्राम। डेंडोग्राम जो है रिप्रेजेंटेशन ट्री है। ट्री मीन्स जो स्पीसीज है ट्री की तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका डेंडोग्राम। फेनोग्राम जो है एक तरह का ये भी डेंडोग्राम ही है। विच बेस्ड ऑन फेनेटिक डाटा, ये फेनेटिक डाटा पे बेस है फेनोग्राम। विच शो सिमिलरिटी, जो शो करता है सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी शो नहीं करता है, सिर्फ सिमिलरिटी शो करता है। जैसे कि एग्जांपल, डॉग, वॉल्फ, डॉल्फिन, तीनों ही ममल हैं तो तीनों का ऐसे ट्री बनेगा, और ऊपर से डॉग और वॉल्फ दोनों ज़मीन पर रहते हैं इसलिए दोनों को एक साथ रखा जाएगा। और डॉल्फिन जो है वो वाटर में रहती है इसलिए इसको अलग स्पेस में रखा जाएगा। इसके कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे कि पहला मिस इंटरप्रिटेशन होता था ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एज ओनली फिजिकल कैरेक्टर आर कंसीडर कुड बी फॉल्स ड्यूरिंग क्लस्टरिंग प्रोसेस। क्लस्टरिंग प्रोसेस में इनका इन्फॉर्मेशन जो था मिस इंटरप्ट हो जाता था फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर करने की वजह से। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक्स, ये भी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है। इट इज़ यूज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट, बाइनरी कैरेक्टर में सिर्फ दो ही कैरेक्टर लिए जाते हैं, प्लस या माइनस। प्लस मीन्स कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है तो प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर 1 से, और अगर वो एब्सेंट है कैरेक्टर तो माइनस से या फिर 0 से। मल्टी स्टेट कैरेक्टर में कैरेक्टर हैविंग 3 मल्टी स्टेट में 3 या उससे ज़्यादा डिफरेंट स्टेट को लिया जाता है। जैसे फ्लावर कलर, रेड, पिंक, ऑरेंज, वाइट, येलो, यूजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसमें मतलब नेगेटिव इंटीजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लाइक 1 2 3 4 5। माइनस में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फेनेटिक्स का पार्ट है ओटीयूज, जिसका फुल फॉर्म है ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है क्लैडिस्टिक मीन्स फाइलोजेनेटिक्स मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी मीन्स इवोल्यूशन से रिलेटेड है ये। क्लैडिस्टिक इज ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ हाइपोथेसिस। जो क्लैडिस्टिक है इसमें हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं या फिर अज्यूम करते हैं किसी एक रिलेशनशिप को, जो कि एंसेस्टर और उनके जो किड्स हैं उनमें जो रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। इट्स नाउ एक्सेप्ट एज अ बेस्ट मेथड, इसको बेस्ट मेथड माना जाता है। इट इज ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी हेल्प टू आइडेंटिफाई नेमिंग, यह टेक्सोनॉमी का एक ब्रांच है जो कि हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग, नेमिंग या फिर क्लासीफाई करने में ऑर्गेनिज्म का। बेस्ड देयर कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर उनके एंसेस्टर से मैच करता है उनके बेसिस पे
आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। क्लैडिस्टिक मेथड। कैरेक्टर कैरेक्टर इज प्रेजेंट इमीडिएट कॉमन एंसेस्टर बट नॉट इन आइदर एंसेस्टर। मीन्स कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि जो प्रेजेंट एंसेस्टर है उससे जो पिछला वाला बहुत पहले के एंसेस्टर उनसे प्रेजेंट नहीं है, जो बीच वाले एंसेस्टर से प्रेजेंट है और प्रेजेंट एंसेस्टर से, उसको बोलते हैं सिनोपोमॉर्फी। क्लैडिस्टिक के अंदर जो ट्री शेप डायग्राम था उसको क्लैडोग्राम बोलते हैं। इट्स डिपेंड मेनली ऑन जेनेटिक फाइलोजेनी, ये डिपेंड करता है जेनेटिक फाइलोजेनी पे। इसका क्लैडोग्राम ऐसे बनाते हैं। क्लैडोग्राम के 3 पार्ट होते हैं। क्लैडिस्टिक के 3 पार्ट होते हैं, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक्स में एंसेस्टर होता है प्लस डिसेंडेंट होता है। एंसेस्टर और डिसेंडेंट मतलब होता है किड्स। मोनोफाइलेटिक ग्रुप में जो होता है इंक्लूड एंसेस्टर, कोई कैरेक्टर एंसेस्टर के पास होगा और सेम उसके डिसेंडेंट मतलब किड्स के पास होगा सेम कैरेक्टर। पैराफाइलेटिक में क्या होगा कि इंक्लूड कॉमन एंसेस्टर बट नॉट ऑल इट्स डिसेंडेंट। एंसेस्टर में होगा बट कुछ किड्स में होगा वो सेम कैरेक्टर और किसी किड्स में वो कैरेक्टर स्किप हो जाएगा, उसको बोलते हैं पैराफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक होता है इट डज नॉट इंक्लूड कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर में बट इंक्लूड डिसेंडेंट। कॉमन एंसेस्टर में नहीं होगा बट जो डिसेंडेंट होगा, जो कॉमन डिसेंडेंट होगा उनमें हो सकता है। एपोमॉर्फी प्लेसोमॉर्फी। एपोमॉर्फी कैरेक्टर प्रेजेंट इन डिसेंडेंट बट नॉट इन इट्स एंसेस्टर। एपोमॉर्फी में मतलब कैरेक्टर प्रेजेंट होगा डिसेंडेंट है, किड्स में कैरेक्टर प्रेजेंट होगा बट एंसेस्टर में नहीं होगा। एडवांस कैरेक्टर, इसको एडवांस कैरेक्टर बोलते हैं या फिर डिराइव्ड कैरेक्टर बोलते हैं। जो एडवांस या फिर डिराइव्ड कैरेक्टर होता है वो बच्चों में ही पाया जाता है। और ये होता है एक दूसरा होता है प्लेसोमॉर्फी। प्लेसोमॉर्फी मतलब कॉमन कैरेक्टर प्रेजेंट इन डिसेंडेंट एंड एंसेस्टर। जो डिसेंडेंट में और एंसेस्टर में दोनों में ही कैरेक्टर पाया जाता है, जिसको प्रिमिटिव कैरेक्टर भी बोला जाता है या फिर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर बोला जाता है। इस यूनिट का ये फुल समरी है, आप देख सकते हैं। बायोमेट्रिक्स मतलब होता है यूज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है। फेनेटिक्स ये भी प्रिमिटिव होता है, ये भी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है। क्लैडिस्टिक फाइलोजेनेटिक या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। मोनोफाइलेटिक कैरेक्टर जो एंसेस्टर में भी होता है और डिसेंडेंट में भी होता है। पॉलीफाइलेटिक्स कैरेक्टर जो होता है एंसेस्टर में नहीं होता है, डिसेंडेंट में होता है। पैराफाइलेटिक कैरेक्टर जो एंसेस्टर में होता है, डिसेंडेंट में नहीं होता है। प्लेसोमॉर्फी प्रिमिटिव कैरेक्टर। एपोमॉर्फी एडवांस कैरेक्टर। फाइलोजेनी इज स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट। फाइलोजेनी में हम लोग प्लांट स्टडी करते हैं, प्लांट के इवोल्यूशन को। फिलेटिक डाटा, फेनोग्राम, वर्किंग यूनिट ऑफ फेनेटिक्स OTU, वर्किंग यूनिट ऑफ क्लैडिस्टिक OEU। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यूनिट 6 समरी टूल एंड सॉफ्टवेयर ऑफ प्लांट, सिलेबस है। फर्स्ट GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS मैपिंग इज अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइंड टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज एंड डिस्प्ले ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेशियल डाटा। GIS के अंदर जो जी का मतलब होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब होता है साइंस डील विद स्टडी, वो साइंस जो कि डील कर रही है जियो स्पेशियल डेटा से, मतलब कि पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जो पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं जियो स्पेशियल। उस जियो स्पेशियल के पैटर्न और प्रोसेस को पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं जियोग्राफी। मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में पढ़ा जाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफी। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सेट ऑफ पीपल कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सेट है जिसमें कि पीपल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइस, इस तरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि ये अर्थ है, किसी लोकेशन पे कोई कोऑर्डिनेट फाइंड किया जा रहा है, कोऑर्डिनेट में लैटिट्यूड होगा और लॉन्गिट्यूड होगा, मीन्स लॉन्गिट्यूड होगा और लैटिट्यूड होगा। कंपोनेंट ऑफ GIS हार्डवेयर। कंपोनेंट GIS के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूसरा, तीसरा प्रोसीजर, चौथा डाटा, पांचवा पीपल। टाइप ऑफ GIS के 2 तरह के होते हैं GIS, स्पेशियल डाटा
और एट्रीब्यूट डाटा। स्पेशल डाटा मतलब लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और एट्रीब्यूट डाटा मतलब डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट डाटा। और स्पेशल डाटा जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है। पैटर्न, जोन एंड सरफेस मॉडलिंग फीचर डिफाइंड बाय एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद डीबीएच। डीबीएच का फुल फॉर्म होता है डायमीटर एट प्रेस्ड हाइट quantities. Two fundamental modes of representation of for quantities associated with geographic areas. क्वांटिटीज के दो पार्ट हैं, क्लोरोप्लेथ सिंबल एंड प्रोपोर्शनल सिंबल। एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस मैपिंग। एप्लीकेशन विद जीआईएस मैपिंग कैन बी यूज्ड फॉर, पहला कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जीआईएस का। पीजीआर मैनेजमेंट, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को लोकेट करने के लिए, प्लांट टेक्नोमिक एंड स्पेसिफिकेशन, इन सब चीज़ों के लिए लोकेट करने के लिए ही जीआईएस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टडीज, फाइलोजेनेटिक स्टडी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फिलिप एक सॉफ्टवेयर है इसका फुल फॉर्म है फाइलोजेनेटिक इंटरफेस पैकेज। इसको जोसेफ फ्लेंस्टीन जो कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने बनाया था फिलिप को। इट कंटेंट करता है 35 प्रोग्राम। सोर्स कोड है सी, अवेलेबल है विंडोज़ 95, 98, एक्सपी, इन सभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है। वर्जन जो ओल्ड वर्जन है 3.69, न्यू वर्जन है 4.0। एडवांटेज इसका है इजी टू यूज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर प्राइस फ्री है इसका। रन एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर पर रन करता है। लेकिन डिसएडवांटेज है कि अनेबल टू अलोकेट मेमोरी, ये जो इसमें वर्क किया जाता है वो मेमोरी को अलोकेट नहीं करता है। और जो सीक्वेंशियल वे, मतलब कि एक सीक्वेंशियल वे में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ई फ्लोरा, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा मीन्स प्लांट। A new field of digital taxonomy is a simple and easy way to get online information about plant diversity. मीन्स ये ऐसा फील्ड है जिसमें कि ई फ्लोरा में से होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। सभी फ्लोरा को जब इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल मीन्स डिजिटली अवेलेबल हो जाता है उसको बोलते हैं ई फ्लोरा। फ्लोरा ऑनलाइन विद डिजिटल इमेज, जो फ्लोरा अवेलेबल होता है डिजिटल इमेज उसका डिस्क्रिप्शन होता है साथ में इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। First example is Mussoorie Botanical Garden. This is URL of, and second one Royal Botanical Garden Kew. This is second URL means Flora Botanical Kew Garden is started Flora Jambesica and Botanical Mussoorie Botanical Garden eflora.org. Plant identification app or software. Plant identification app have been developed टू आइडेंटिफाई द प्लांट। जो प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप होता है उसको डेवलप किया गया है प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जस्ट क्लिक देयर फोटोग्राफ यूजिंग अ कैमरा एंड गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्लांट। सम एग्जाम्पल अवेलेबल, कुछ एग्जाम्पल जैसे प्लांट स्नैप, प्लांटा एंड लीफ स्नैप, गार्डन एंसोर, आई नेचुरलिस्ट, प्लांट नेट, Plantix and Delta. It is another type of software which is used for computer. Delta, full form of Delta is description language for taxonomy, जिसको माइकल डेलफिस ने दिया था। Powered, it is a very powerful and flexible method of recording taxonomic description. यह एक पावरफुल मेथड है जिसमें कि टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता है फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। CSIRO, फुल फॉर्म ऑफ CSIRO, कॉमनवेल्थ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया। इसने इनको अवार्ड भी दिया था माइकल डेलविट्स को। डेल्टा में तीन तरह के की होते हैं, इंट की, नेवी की एंड एक्ट की। इंट की का फुल फॉर्म होता है इंटरैक्टिव की प्रोग्राम। डिजिटल हर्बेरिया ई फ्लोरा का ही पार्ट है। डिजिटल हर्बेरिया, वर्चुअल हर्बेरिया एंड ई हर्बेरिया मीन्स इलेक्ट्रॉनिक हर्बेरिया। व्हेन ऑनलाइन अवेलेबल ऑफ हर्बेरियम पार्ट इज कॉल्ड डिजिटल हर्बेरिया और ई हर्बेरिया। इंडियन वर्चुअल हर्बेरिया, RPRC डिजिटल हर्बेरिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
oceanography, nio.org. And this is next unit है unit 7 computer usage and derived application. Computers derived from compute calculation. Digital computer all information represent using digital कंप्यूटर दो तरह से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर. सभी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर जो यूज करता है डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन. एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा एज अ वेरिएबल. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के 5 जनरेशन है. फर्स्ट जनरेशन जो है 1940 से 1956 तक चला था, जो कि था वैक्यूम ट्यूब. सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर 1956 से 1963 तक. और तीसरा जनरेशन था इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी का 1964 टू 1971. फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर 1971 से अभी तक चल रहा है. बट फिफ्थ जनरेशन जो है प्रेजेंट अभी से नेक्स्ट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई. एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. एजुकेशन कंप्यूटर का एप्लीकेशन मीन यूसेस. इट्स यूजफुल फॉर इन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, एडवर्टाइजिंग, मेडिसिन, साइंस एंड इंजीनियरिंग. गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करता है एप्लीकेशन कंप्यूटर का, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड में, या फिर होम पर भी इसका यूज होता है, मीन्स हाउस होल्ड के लिए. कंप्यूटर मेमोरी. नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी. प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर यूज मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी, कैच मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम ओनली रीड ओनली मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हार्ड डिस्क, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वेरिएबल डिस्क, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज. नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेट नंबर. बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब 0 एंड 1. ऑक्टेट नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक. डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 प्लस ए से एफ तक इस्तेमाल किया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस जिसको बोलते हैं. MS ऑफिस इज अ बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा. डेट मेक्स आवर डे टू डे लाइफ है कंप्यूटिंग टास्क ईजियर. डे टू डे लाइफ को जो टास्क होता है उसको ईजी करने के लिए बनाया गया था. इट कंटेन्स वर्ड प्रोसेसर, वर्ड, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एक्सेल, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, पावर पॉइंट, ईमेल क्लाइंट, आउटलुक, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सेस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऐप, पब्लिशर. ये सभी जो MS ऑफिस के पार्ट है. नेक्स्ट पॉइंट है MS पावर पॉइंट. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, क्रिएट करता है प्रोफेशनल या फिर हाई इम्पैक्ट डायनेमिक पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. इन पीपीटी यूज टू वेरियस स्लाइड. जो पीपीटी में है स्लाइड का इस्तेमाल, बहुत से स्लाइड का इस्तेमाल करके पीपीटी बनाया जाता है. इसका फाइल एक्सटेंशन है .ppt. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीपीटी भी बोलते हैं. MS वर्ड यह सिलेबस में नहीं है. MS वर्ड जो होता है वर्ड प्रोसेसर होता है जिसका एक्सटेंशन है .doc या फिर .docx. MS एक्सेल इसको MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोला जाता है. टेक्स्ट फार्मूला. इसमें टेक्स्ट फार्मूला होता है. ईच स्टोर जो टेक्स्ट और फार्मूला होता है स्टोर होता है वर्कबुक में. वर्कबुक मल्टीपल सीट विथ रो एंड कॉलम. जो सीट होता है बहुत, इसमें स्लाइड होता है और इसमें जो होता है इसको सीट बोला जाता है. जो सीट होता है सीट में रो होता है, कॉलम होता है. जो कॉलम होता है, जो वर्कशीट होता है, इन वर्कबुक जो है एक वर्कबुक जो है कंटेन करता है 16,384 कॉलम, जिसको अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है. पहला कॉलम जो होता है ए होता है और लास्ट कॉलम XFD होता है. वर्कशीट के अंदर कंटेन करता है 10,48,576 रो. जो ऐसे होता है रो होता है 1 2 3 4 और ऐसे होता है ABCD. कॉलम एंड रोज. जैसे ये कॉलम, ये रो
एंड दिस इज कॉलम। इसको बोलते हैं, यहाँ पे जैसे कब देख पा रहे हैं, इसको ये रो कॉलम जब इंटरसेक्ट करता है इसको बोलते हैं सेल। जीपीएस टैगिंग या जियो टैगिंग, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जियो टैगिंग दोनों सेम नेम है। जियो टैगिंग मतलब जियो का मतलब होता है अर्थ और टैगिंग मतलब होता है एडिंग सम इन्फॉर्मेशन लाइक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट अल्टीट्यूड प्लेस नेम, इन सबको ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं टैगिंग। और अर्थ के किसी पार्ट को करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं जियो टैगिंग। जियो टैगिंग को फर्स्ट इस्तेमाल किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पहले इस्तेमाल किया था 24 जून 2016 को विद असिस्टेंट। इसमें असिस्ट किया था, मतलब असिस्टेंट इनको हेल्प किया था NIRD, इसरो एंड NIC। फुल फॉर्म है NIRD का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसरो रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन तीनों ने इनका हेल्प किया था जियो टैगिंग में। नेक्स्ट यूनिट है 8 एस्थेटिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। सिलेबस है एंड टेक्सचर फॉर्म साइज एंड कलर आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट दैट प्रोवाइड इंटरेक्ट variety and aesthetic appeal to a landscape beside being escape to life on our planet plants and being beauty and charm CHARM, this is wrong, with their unique form of color। some plant, कुछ प्लांट जो होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ प्लांट इंट्रोवर्ट एंड कुछ एम्बिवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो कि लाउड होते हैं, इनर्जेटिक फील कराते हैं, अटेंशन गेटर्स होते हैं। जैसे कि सनफ्लावर इंट्रोवर्ट में क्वाइट होते हैं, काल्म होते हैं, कंटेंट टू बी बैकग्राउंड, इनको बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कैक्टस, थॉर्नबिल एंड थर्ड इज एम्बीवर्ट मतलब कि जो इन दोनों के बीच में होते हैं, लाइक रोज। एस्थेटिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, एस्थेटिक प्लांट के एस्थेटिक कैरेक्टर 4 कैरेक्टर होते हैं। जैसे फॉर्म जो होता है 3D शेप होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। ट्री मतलब जो बड़े होते हैं लगभग 2 से 4 मीटर या फिर उससे ऊपर, श्रब लगभग 2 मीटर या 2 मीटर से कम, ग्राउंड कवर्स मतलब कि जो ग्रासेस होते हैं उस तरह का। टेक्सचर मतलब होता है बनावट। टेक्सचर में क्या होता है कि फोलिएज लीफ पाया जाता है जो कि 3 तरह के होते हैं, कोर्स, मीडियम एंड फाइन टेक्सचर। साइज में इनके जो एस्थेटिक कैरेक्टर प्लांट के साइज जो मैच होता है हाइट और वेट को मेजर किया, मतलब कि और नेक्स्ट पॉइंट है कलर। नाउ वेट, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ गार्डन। फॉर्मल गार्डन यानी इनफॉर्मल गार्डन। फॉर्मल गार्डन में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, जियोमेट्रिकल होता है। जियोमेट्रिकल मीन्स किसी आकार का होता है। ट्रिम्ड हेड जो ट्रिम किया हुआ होता है। इट्स क्रिएट फॉर्मेलिटी। फॉर्मल गार्डन के कुछ एग्जांपल जैसे मुगल गार्डन, पर्शियन, इटालियन, फ्रेंच एंड अमेरिकन गार्डन। इनफॉर्मल गार्डन रिफ्लेक्ट्स नेचुरलिस्टिक इफेक्ट देता है। नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल इसमें पाया जाता है, लेक्स पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल है इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज गार्डन। गार्डन इन डिफरेंट कंट्री स्टाइल या फिर डिफरेंट स्टाइल। फ्रेंच गार्डन या फ्रेंच स्टाइल जिसमें इसमें चार्मिंग स्टूको वॉल्स, स्टोन वर्क, विंडो बॉक्सेस पाए जाते हैं। फेमस गार्डन है गार्डन्स ऑफ वर्सेल्स। जापानीज गार्डन नेचुरल वर्ल्ड, पॉन्ड्स नेचुरल वर्ल्ड की तरह ये दिखते हैं। पॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं, वाटरफॉल होते हैं। लार्ज स्टोन होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है माउंटेन की तरह। इसके फेमस एक गार्डन है ये रियोन जी टेम्पल। थर्ड है इटालियन गार्डन, फाउंटेन, पूल्स, स्कल्पचर्स इसमें पाए जाते हैं। टोपरी को आगे हम देखेंगे।
इंग्लिश गार्डन मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन एमोंग यूरोपियन ऑल यूरोपियन गार्डन। सभी यूरोपियन गार्डन में इंग्लिश गार्डन ही सबसे बेस्ट गार्डन माना जाता है, मीन्स सबसे ब्यूटीफुल गार्डन होता है। लेक्स, स्वीप्स, लॉन्स, ब्रिज ये सब इसमें होते हैं, पाए जाते हैं। मुगल गार्डन जो है इन्फ्लुएंस्ड हुआ था पर्शियन गार्डन से, इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया है, क्योंकि उसमें बहुत से जो कैरेक्टर या फिर जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं देखने के लिए मिलती हैं, वो मैक्सिमम चीज़ें पर्शियन गार्डन से ही उठाई हुई होती हैं। जैसे कि चारबाग स्ट्रक्चर, इसमें टेरेस होता है, नहर्स मीन्स होता है कैनाल। नेक्स्ट गार्डन है पर्शियन गार्डन, डिज़ाइन विथ रिलीजियस सिंबल, इसमें रिलीजियस सिंबल पाए जाते हैं। नहर्स, फ्लोइंग कैनाल, नहर्स मतलब होता है फ्लोइंग कैनाल। चारबाग डिज़ाइन होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि बोनसाई होता है जापानीज आर्ट, इसमें क्या होता है ट्री और प्लांट को ग्रो करा जाता है कंटेनर के अंदर, ट्रिम करके एक कंटेनर के अंदर, छोटे से कंटेनर के अंदर ग्रो किया जाता है बड़े से ट्री या प्लांट को। ये बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लगता है। टोपैरी श्रब्स इन आर्टिफिशियल डेकोरेटेड शेप, मीन्स किसी शेप में रखा जाता है इनको, जैसे कि किसी एनिमल या फिर किसी भी जियोमेट्रिकल शेप में रखा जा सकता है। इसमें मेनली श्रब का इस्तेमाल होता है। क्लाइंबर्स, न्यू टॉपिक है क्लाइंबर और क्रीपर्स। क्लाइंबर जो होते हैं क्लाइंब करते हैं, मीन्स किसी भी दीवार पे या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे क्लाइंब करेंगे ऊपर की तरफ, अपवर्ड। और क्रीपर जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल, मीन्स जो अर्थ होता है उसके साथ साथ ही ऐसे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है क्रीपर्स का वाटरमेलन, पंपकिन, मनी प्लांट, और क्लाइंबर का है पी, कीवी, वाइन्स। कुछ गार्डन है इंडिया के, कुछ गार्डन जैसे कि चंडीगढ़ गार्डन। चंडीगढ़ गार्डन को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। और केरला में जो है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, मीन्स केरला के गार्डन को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है। पॉपुलर इंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ही पॉपुलर है। जाकिर गुलाब बाग जो कि एशियाज लार्जेस्ट रोज गार्डन माना जाता है, जो कि लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। पालमपुर गुजरात के गार्डन को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इसको भी सेम माना जाता है। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन एशिया, एशिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इंडिया में है, जो कि है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कि शिवपुर में है। इसका दूसरा नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये कुछ एग्जाम्पल है फेमस गार्डन के, आप देख लीजिएगा। ये 2 यूपी के गार्डन है, 2 फेमस यूपी के गार्डन है। ताजमहल गार्डन आगरा यूपी में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1 बॉटनी यूनिट 1 को, जिसका नाम है टेक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉमेनकल्चर। पहले देख लेते हैं टेक्सोनॉमी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टेक्सोनॉमी 2 पार्ट में है, टैक्सिस एंड अरेंजमेंट। टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट एंड नोमस मीन्स लॉ ऑफ रूल। टेक्सोनॉमी ए.पी. डे कंडोले ने दिया था अपने बुक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लोस लिनियस, इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एच सेंटापो। टैक्सॉन टर्म इंट्रोड्यूस किया था एडोल्फ मेयर ने। टैक्सॉन सिंगुलर वर्ड होता है और टैक्सा जो होता है प्लूरल होता है। टैक्सॉन मतलब होता है टैक्सॉन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ फिक्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो टैक्सॉन होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ऑक्यूपाई करता है फिक्स यूनिट। टैक्सोनॉमी के कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है किसी स्पीसी को किसी अननोन स्पीसी को कैरेक्टरिस्टिक करना और कंपेयर करना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से उपलब्ध है उससे कंपेयर करना, इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन मतलब उसका जो अरेंजमेंट है और प्लेस जो है उसका फिक्स करना किसी ग्रुप और स्पीसीज के बीच में, मीन्स जहाँ पे सूटेबल हो। और नॉमिनकल्चर मतलब होता है कि उसको साइंटिफिक नेम देना, जो ICBN के द्वारा जो रूल बनाया गया है उसके हिसाब से साइंटिफिक रूल देना, मीन्स साइंटिफिक नेम देना साइंटिफिक रूल के हिसाब से। नेक्स्ट टर्म है हर्बेरियम का जो होता है सीट साइज होता है 29 × 41 सेंटीमीटर।
इट्स स्टोर हाउस ऑफ प्रेजेंट एंड डिराइव्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन अप्रोप्रिएट सीट विथ लेवल। मतलब कि इसको स्टोर किया जाता है, एक हर्बेरियम जो है कि स्टोर हाउस है, जिसको मतलब कि एक सीट है होता है, सीट पे जो भी प्लांट स्पेसिमेन होता है उसको ड्राई करके उसको रखा जाता है, ड्राई करके उस पर पेस्ट किया जाता है, मतलब कि ग्लू के माध्यम से चिपकाया जाता है और उसको लेबल किया जाता है, क्लासिफिकेशन वगैरह लिखा जाता है। हर्बेरियम टेक्निक्स में पहले कलेक्शन करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, ड्राइंग करने के बाद पॉइजनिंग करते हैं, जिससे कि मतलब जो बैक्टीरिया या फंगस उस पर ना लगे। फिर माउंटिंग करते हैं पेपर पे, फिर स्टिचिंग करते हैं, मीन्स बांधते हैं, और उसके बाद लेबल करते हैं, क्लासिफिकेशन लेबल करते हैं, फिर डिपॉजिट कर देते हैं हर्बेरियम में। मेंटेनेंस इसका HgCl2 किया जाता है, मरकरी क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल मिक्सचर, मिथाइल ब्रोमाइड। बोटेनिकल गार्डन कंटेन्स प्लांट स्पीसीज फ्रॉम सेवरल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब। मीन्स बोटेनिकल गार्डन जो होता है पूरे ग्लोब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज के प्लांट उठा करके एक स्पेसिफिक गार्डन में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है, जिसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है। जो ग्रेट बनियान ट्री है वो लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, वो यहीं पर है। अगर बात करते हैं लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, वर्ल्ड के लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, तो वो भी है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड में है, जिसमें 3400 स्पीसीज है। फ्लोरा गॉडेस ऑफ फ्लावर, लैटिन मीन्स है। फ्लोरा जो होता है प्लांट्स को बोलते हैं, जो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी का प्लांट होता है उसको फ्लोरा बोलते हैं, और जो एक स्पेसिफिक लोकेशन का जो भी एनिमल्स होते हैं उसको फौना बोलते हैं। ई फ्लोरा, जब फ्लोरा ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, मीन्स इंटरनेट पर, तो उसको बोलते हैं, किसी भी वेबसाइट के थ्रू हम उसको सर्च करते हैं, देखते हैं, तो उसे बोलते हैं ई फ्लोरा, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमी कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए अनफैमिलियर प्लांट। टेक्सोनॉमी कीज की हेल्प से जो अनफैमिलियर प्लांट होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन स्टेबल एंड रिलायबल कैरेक्टर। जो स्टेबल और रिलायबल कैरेक्टर उसके बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी को टेक्सोनॉमी की कहते हैं। टेक्सोनॉमी कीज के माध्यम से उन्हें ढूंढा जाता है। सिंगल एसेस की दो तरह के की होते हैं, सिंगल एसेस की, मल्टी एसेस की। सिंगल एसेस की को डाइकोटिमस की या सीक्वेंशियल की, एनालिटिकल की, पाथवे की, ये सब इनके अलग अलग नेम है। इफ़ यू हैव टू चॉइस, मतलब कि अगर आपके पास दो चॉइस है, तो अगर एक चॉइस को सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा जो चॉइस है एलिमिनेट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल एसेस। मल्टी एसेस में ऐसा होता है कि इट इज़ यूज कंप्यूटराइज, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का की है, इसको इसलिए इसको कंप्यूटर पे कंप्यूटराइज किया जा सकता है। इफ़ एनी स्पीसी अनमैच, मतलब कि इसमें जैसे कि आपके पास ऑप्शन होता है, दो चॉइस ही होते हैं, अगर फर्स्ट चॉइस को सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड एलिमिनेट हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, साइड बाय साइड आपका हर ऑप्शन चलता रहता है। मीन्स अगर नीचे से आने के बाद साइड अगर चेंज करना चाहते हैं, मतलब ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, तो ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। बोटेनिकल नॉमिनोकल्चर टू गिव यूनिवर्सल नेम। जो बोटेनिकल नॉमिनोकल्चर होता है, यूनिवर्सल नाम दिया जाता है, तो वो दिया जाता है ICBN के थ्रू, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिनोकल्चर, जिसका अभी नाम हो गया ICN। मीन्स ये बोटेनिकल हट चुका है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिनोकल्चर ICN। बेस्ड ऑन बायनोमियल नॉमिनोकल्चर, बायनोमियल नॉमिनोकल्चर दिया जाता है, मीन्स बायनोमियल नॉमिनोकल्चर को लीनियस ने दिया था। बायनोमियल नॉमिनोकल्चर मतलब होता है दो नाम दिया जाता है, एक जेनरिक एपिथेट और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनरिक एपिथेट होता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को। लॉ कॉल्ड, सबसे जो पहला लॉ बना था 1867 में बना था, जिसको पेरिस कोड बोलते हैं, और डी कंडोले ने इसको दिया था। प्रेजेंट एडिशन जो बना है उसको बोलते हैं सेंचान कोड, जो कि 2018 में बना है। और ये 19 IBC जो शहजान 2017 में हुआ था उसके तहत ये बना है। IBC का मतलब होता है इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, जो कि रूल बनाने का काम करती है। यूनिट 2 है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि ओल्डेस्ट है, फर्स्ट और ओल्डेस्ट है। नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो कि अभी चल रहा है लेटेस्ट। आर्टिफिशियल सिस्टम जो ओल्डेस्ट है। फर्स्ट अप्रोच ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट नॉट डिस्क्राइब, इसमें सभी तरह के प्लांट डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। यह सिस्टम बेस्ड है कुछ कैरेक्टर पे, जो कि विजिबल कैरेक्टर था। हैबिटेट, कलर, ऑकरेंस, एब्सेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड नंबर ऑफ स्टेमेंस etc.
दूसरा है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें बहुत से कैरेक्टर को लिया जाता है। जब बेस्ड है नेचुरल एफिनिटी कैरेक्टर, जो कि नेचुरली कैरेक्टर जो विजिबल कैरेक्टर है उसको उस पर डिपेंडेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट नेचुरल सिस्टम बेंथम और हुकर। जो फेमस सिस्टम है नेचुरल सिस्टम वो है बेंथम और हुकर का सिस्टम। थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्लासिफिकेशन, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात की जाती है। मतलब कि जो इवोल्यूशन हुआ है और एंसेस्टर और जो उनके किड्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात किया जाता है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले बात करते हैं नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ने एंटोनी लॉरेंट डी चेसुगा, ये नेम है, आप पढ़ लीजिएगा। पहले 4 साइंटिस्ट थे। ये 4 साइंटिस्ट, इनके द्वारा ये नेचुरल सिस्टम पहली बार दिया गया था, जिसको पब्लिश करा था एंटोनी लॉरेंट। उनके चाचा जी ने ये कोड बनाया था बट वो पब्लिश नहीं करा पाए थे, तो एंटोनी लॉरेंट ने उसको इम्प्रूव किया अपने अंकल्स कोड को और पब्लिश किया। इसका फीचर ये था कि इसमें नंबर ऑफ कोटिलेडन बताया गया था, एब्सेस परसेंस ऑफ पेटल, पोजीशन ऑफ पेटल, स्टेमन विद ओवरी। सेकंड पे आता है डी कंडोले। डी कंडोले का फुल नेम है एपी डी कंडोले। सिस्टम वाज ए सिमिलर टू दिस। ये इनके सिस्टम के जैसा ही सिमिलर ही था, बट इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसमें डिवीजन हुआ है डाइकोटिलन इनटू 2 ग्रुप। डाइकोटिलन को 2 ग्रुप में बांटा गया, और प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ पेटल डिवाइडेड इन फ्री या फ्यूज्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक है। और लास्ट जो है सबसे फेमस है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर दोनों जो थे ब्रिटिश थे, वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन के एसोसिएट थे। गिव जेनरा प्लांटेरम, इन्होंने जेनरा प्लांटेरम बुक पब्लिश किया था, जो कि 3 वॉल्यूम में था। पहला जुलाई 1862 और तीसरा जो है अप्रैल 1883 में इन्होंने पब्लिश किया था। इसमें जो प्रोवाइड फर्स्ट रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, जो इसका फीचर है फैमिली और जेनरा सीड प्लांट जो फैमिली जेनरा होते हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। और ये बेस है डी कंडोले सिस्टम। डी कंडोले सिस्टम को ही उन्हीं के जो सिस्टम था उन्हीं पे बेस्ड है ये। इसमें डाइकोटिलेडन प्लेस किया गया बिफोर मोनोकोटिलेडन, मतलब मोनोकोटिलेडन से पहले डाइकोटिलेडन को प्लेस किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम को पहले थियोफेस्टर ने दिया था। थियोफेस्टर ये ग्रीक के रहने वाले थे, फादर ऑफ बॉटनी जिसको बोला जाता है। बुक दिया था इन्होंने, एक फेमस बुक है इनका, इंजरी इनटू प्लांट एंड कॉसेस ऑफ प्लांट, 2 बुक्स हैं। क्लासिफाइड द प्लांट इनटू 4 ग्रुप, इन्होंने प्लांट को 4 ग्रुप में बांटा था। हर्ब्स अंडर श्रब्स एंड ट्री। गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट 500 प्लांट इन बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने 500 प्लांट को डिस्क्राइब किया था। सेकंड है कार्लस लिनियस। सेकंड आर्टिफिशियल सिस्टम देने वाले हैं कार्लस लिनियस, स्वीडिश नेचुरलिस्ट, स्वीडिश बोटनिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी बोला जाता है। इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम को दिया था। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो बेस्ड है डार्विन्स थ्योरी पे, जिसमें उन्होंने बुक दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में। मोस्ट वाइडली नोन फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो है विलियम ईक्लर एंगलर प्रेंटल हॉडसन, नाम आप पढ़ लीजिएगा। तख्तजान सबसे पहले जो दिया था, जो फेमस और एंगुलर प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे सिलेबस में है, अपने सिलेबस में। दिस सिस्टम बेस्ड ऑन इक्लर सिस्टम पे ये बेस्ड है। 2 जर्मन बॉटनिस्ट पब्लिश और 20 वॉल्यूम वर्क
मोनोग्राफ डाई नेचुरल। दे क्लासिफाई द प्लांट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम algae टू एंजियोस्पर्म। उन्होंने क्लासिफाई किया था algae से लेकर के एंजियोस्पर्म, ठीक है, सभी प्लांट को। दे प्लेस्ड मोनोकोटिलेडन बिफोर डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन को इन्होंने प्लेस किया था बिफोर डाइकोटिलेडन से पहले। दे रिकॉग्नाइज, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था 280 फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इनका मेरिट जो है एंगुलर पेरेंटल सिस्टम फर्स्ट मेजर स्टेप टूवर्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। एंगुलर और पेरेंटल सिस्टम जो था फर्स्ट मेजर स्टेप था टूवर्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम की तरफ। क्लासिफाइड द प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम algae टू एंजियोस्पर्म। इन्होंने algae से एंजियोस्पर्म सभी प्लांट को इंक्लूड किया था। जिम्नोस्पर्म वेयर कंसीडर्ड प्रिमिटिव एंड प्लेस्ड बिफोर एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म था उसको कंसीडर किया था प्रिमिटिव और उसको प्लेस किया गया था एंजियोस्पर्म से पहले। दे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिमिटिव एंड एडवांस कंडीशन। इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था प्रिमिटिव और एडवांस कंडीशन को। इनके कुछ डिमेरिट भी हैं, जैसे कि नॉट फाइलोजेनेटिक वन इज ट्रू सेंस। एक तरह से बोला जाए तो ये फाइलोजेनेटिक नहीं था। दूसरा मोनोकोटिलेडन आर प्लेस्ड बिफोर डाइकोटिलेडन। इनकी दूसरी जो डिमेरिट है वो मोनोकोटिलेडन को प्लेस किए थे डाइकोटिलेडन से पहले। कंसीडर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिमिटिव एंड बट द एविडेंस बेस्ड ऑन द फ्लोरल एनाटॉमी सो द। नेक्स्ट टॉपिक है एपीजी। इट्स ब्रेमर वांड्रम वेयर द फर्स्ट टू मेक सच एन अटेम्प्ट। ब्रेमर और वानट्रॉप जो थे उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया इसके तरफ। इसका प्रिंसिपल द ग्रुप आर मोनोफाइलेटिक अर्च ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल descendant of common ancestor to limit of groups. Larger order will more useful. Family contain first genus and order contain one single family. पहला एपीजीआई। एपीजी का फुल फॉर्म था एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। पहला एपीजी था जो था 1998 में दिया गया था, दूसरा 2003 में, तीसरा 2009 में और चौथा 2016 में।